प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी में मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा कहती हैं कि उसके जीवन में कृष्ण ही उसके सर्वस्व हैं। उसने लोक लाज छोड़कर और कुल मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया है। उसने अपने आंसुओं से सींच कर प्रेम की बेल को बढ़ा लिया है। उसे कृष्ण का प्रेम ही माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष संसारिकता छाछ जैसी व्यर्थ प्रतीत होती है। वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और जगत को देखकर रोती है। मेरा दूसरे पद में कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी प्रकट करती हैं। वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी हैं। लोग उसे दीवानी कहते हैं। कुंबा कुलनासी कहता है, राणा जी ने उसे विष का प्याला भेजा है जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया है। मीरा का कहना है कि वे ईश्वर भक्ति से सहज ही प्राप्त हो सकती हैं। कविता इस प्रकार का है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमति घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद में मीरा की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति इस तरह समर्पित है कि उसने भक्ति की राह में आने वाले भाई बंधुओं, पति, सास आदि को भी त्याग दिया है। कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को विवाद व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण ही है, अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। मेरा पति तो केवल वही है जिसने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। उसे छोड़कर पिता, माता, भाई, रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैंने सबको त्याग दिया है। वही मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है। मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया है। मेरा कोई क्या कर लेगा? मेरे तो रक्षक स्वयं भगवान हैं। मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ कर रही सही लोक लाज भी खो दी है। मीरा कहती हैं, मैंने अपने विरहाश्रुओं के जल से सींच कर अपने प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है। अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया है। अब तो इस भगवत प्रेम में आनंद ही आने लगा है। मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे भिगोया है। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया है। अब छाछ बची है, चाहे जो चाहे पिए। आशय यह है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन करके यह पाया है कि
भगवत भक्ति ही संसार का सार है, उसी को मैंने अपना लिया है। सांसारिकता तो उन्हीं सार छाछ के समान है, उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं भक्त को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है, हे गिरधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा न करो। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में लोक लाज और घर परिवार की मर्यादा तोड़ दी है। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती हैं, हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देखकर और सुन ले। यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई। लोग मुझे पागल हो गई कह बताते हैं। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी कहती है। वह कहती है कि मैंने यह कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया। राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा। मैं उस प्याले को भी सहर्ष पी गई, परंतु कृष्ण की इस दासी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा कहती हैं, मेरे प्रभु तो गिरिधर कृष्ण हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं। और इस तरह से ये पद समाप्त होता है। आप लोगों को प्रश्नोत्तर भेजा जाएगा, उसको आप लोग कर लें। धन्यवाद।